कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन है वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है इन 15 दिनों में, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इन 15 दिनों के लिए। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। जो भी यहाँ पे मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेज आपके कहाँ कनेक्ट होने हैं, कहाँ पर आपको देने हैं, वहाँ पर लीजिए, आपकी इंट्यूशन बताएगी आपको। ठीक है, एंड अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि कोई हिस्सा आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना हो उन्हें छोड़ दीजिए। ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय हो, मेरी दुर्गा जी की। जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज रहेगी, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज कैप्रिकॉर्न। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी चैलेंजेस फेस करने वाले हो, ठीक है, कर रहे हो या करने वाले हो जो भी नेक्स्ट 15 डेज में, तो उसमें ना आप गिर नहीं रहे हो, आप संभल रहे हो। ठीक है, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप एक योद्धा की भांति जो है आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को जैसे समेटना, ठीक है, अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। मतलब जैसे कि जो भी पास्ट में हुआ, आपके जो भी कठिनाइयाँ आपकी रही हैं या जो रह रही हैं, राइट नाउ की ऊर्जा में भी, अगर कोई अभी की ऊर्जा में भी अगर आपकी कुछ आप दिक्कतों को झेल रहे हो, चैलेंजिंग टाइम पीरियड को फेस कर रहे हो, तो आप जैसे कि डट रहे हो, आप लड़ रहे हो उस परिस्थिति से और आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही पॉजिटिविटी है, बहुत ही मुझे कॉन्फिडेंस आपका हाई लग रहा है। मतलब आप पूरी तरीके से, पहली बात तो बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और अगर आप इस एनर्जीज में नहीं हो, ठीक है, आप लोअर एनर्जीज में हो, तो डिवाइन यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं माय डियर कि आपको इस चैलेंजिंग टाइम पीरियड से घबराना नहीं है। अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगाएं, अपने अंदर की शक्ति को जगाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी वो हो चुकी, अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी इस मूवमेंट पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो एक्शन लीजिए, उस पर फोकस कीजिए, भले ही वो थॉट पैटर्न ही क्यों नहीं हो, अपने आप को एनकरेज करना ही क्यों नहीं हो, अपने आप को पॉजिटिव करना, मोटिवेट करना ही क्यों नहीं हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, जो हो गया वो पास्ट था, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक वो वाली एनर्जीज है, और जैसे ही आप अपने आप को खड़ा करते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं आपके लिए जैसे कि एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम, इस सिचुएशन में ना, जैसे कि आपको कुदरत, आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको पुश कर रही है। ठीक है, आपको सपोर्ट भी कर रही है और आपको पुश भी कर रही है इस टाइम पीरियड से ऊपर आने में। ओके, प्रेजेंट पर फोकस करिए, प्रेजेंट टाइम पर फोकस करिए। थोड़ी सी ये पास्ट की ऊर्जा भी आ जाती है, हो सकता है कुछ काम आपके डिले हो रहे हो, कुछ काम आपके हुए नहीं हो। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अभी आप राइट नाउ क्या कर सकते हो,
वो काम करो आप, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अभी अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो और आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। तो ये जो 15 डेज है ना, ये वही एनर्जीज है कि अपनी पावर को इकट्ठा करना और पॉजिटिविटी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जीना, रहना और एक्शंस लेना। आपको जितना आप पास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में जितना आप सोचोगे, जितना आप उसमें टैप इन करोगे, उतना ही आप आगे सही तरीके से नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, जो होना था ना, जो पास्ट होना था, जो पास्ट की सिचुएशन थी वो हो चुका, जो काम होना था वो हो चुका। अब आप आगे बढ़ो अपनी पावर को एकत्रित करके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप नेक्स्ट 15 डेज ना मतलब एक अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। किस तरह की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो? जो अनहेल्दी लोग, सिचुएशन, चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपको डाउन करती हैं। आप ऐसे लोगों से एक अपना दायरा अपना बना रहे हो कि नहीं, ऐसे लोगों की एंट्री मेरी लाइफ में नहीं होगी अब, ठीक है। या ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट नहीं होऊंगा अब। ये वो वाली एनर्जीज है आप लोगों की। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स ना डिवाइन दोनों मिक्स एनर्जीज मुझे बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि इस समय आपको बैक नहीं होना है, झुकना नहीं है। अपने आप को डिफेंड कीजिए, अपना स्टैंड लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़िए, अपनी पावर को नीचे मत होने दीजिए, अपनी फायरी एनर्जीज को नीचे मत होने दीजिए, अपने अंदर के करेज को आपको जगाना है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने भी पूछा नहीं था ठीक है ना। थैंक यू मैम, प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहेंगे कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 15 डेज, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 15 डेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली, ओके, वाओ। माइंडसेट कैसा रहेगा? 5 ऑफ सॉर्ड्स। माय डियर, ये एनर्जीज पता है क्या है आप लोग, मैंने बोला ना, मतलब हालांकि ये थोड़ा चैलेंजेस को दिखाता है, बट आप अपने आप को जैसे खड़ा कर रहे हो, ठीक है। आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो। हो सकता है कि कोई आपके आसपास ना कोई पर्सन है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई आपके अपने रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको कार्ड दिखा दिया, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपकी जैसे कि नेगेटिविटी जो है ना, आप रिलीज कर रहे हो, आप स्थिर हो रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो, आप किसी चीज़ की जल्दबाजी में नहीं हो, बट डेफिनेटली आप अपना स्टैंड यहाँ पर ले रहे हो। लेकिन इसके साथ ही साथ ना आपका है क्या सिचुएशन कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रैक्टिकल माइंड, जिसे कहते हैं, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इस मोमेंट पर, ओके। अभी हम आगे देखते हैं कि ये जो माइंड है आपका, जो आप इतना अपने माइंड को इस समय लगा रहे हो, प्रैक्टिकल माइंड को लगा रहे हो, कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं सही है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो एनर्जीज है ना, ये ऐसी एनर्जीज है आप लोगों की कि इतना ज़्यादा माइंड मत चला लेना, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो जाना लाइफ में कि कहीं आप अपना ही खुद का नुकसान कर लो, ठीक है। हो सकता है कि चालाकी लाते हुए, क्योंकि ये एक चालाकी की एनर्जीज है, ओके। आप चालाकी की एनर्जीज में आते आते कुछ ऐसा काम कर लो कि आपको तो लगे कि आप तो ऊपर बढ़ रहे हो, पर वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ, एक संतुष्टि जिसे हम बोलते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। वो एक ये वो वाली एनर्जीज हो जाती हैं कि आपको जो पाना था वो तो पा लिया आपने, जो जीत हासिल करनी थी वो आपने हासिल कर ली, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अंदर से हार गए। ये वो वाली एनर्जीज है कि पा तो लिया, कर तो लिया, बट अपना नुकसान फिर भी कर लिया। मतलब वो पूरी तरीके से 100 वाली एनर्जीज नहीं है ये, ठीक है। तो इस मोमेंट के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, डेफिनेटली।
कुछ लोगों में पेशेंस की भी कमी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों में पेशेंस की कमी है। आप मतलब जल्दबाजी है किसी चीज़ की, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, जल्दबाजी है किसी चीज़ की, जल्दी जल्दी कोई काम करना है, चाहे वो किसी रॉन्ग तरीके से भी क्यों ना कर लो, ये वो एनर्जीज है। डेफिनेटली आपके दिमाग में पता है क्या कि छल कपट से काम बने तो छल कपट को यूज़ कर लो। आई रियली डोंट नो। देखिए कुछ लोग ना अभी बीच में ऐसे कमेंट करते हैं कि ये राशि वाले ये नहीं करते, ये राशि वाले, देखिए पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो सभी राशि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न आप लोग ही ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि सभी चीटिंग करते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी चीटिंग नहीं भी करते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो थोड़ा समझदारी से ना जनरल रीडिंग्स को थोड़ा देखा कीजिए, ठीक है, इतने ज़्यादा पर्सनल मत हो जाइए। अगर चीज़ें रेजोनेट ना करे आपसे तो आप छोड़ दो, वो चीज़ को मत लो, वो आपके लिए नहीं है, इट मीन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज है कि इस वक्त में ना आप स्टैंड तो ले रहे हो, इस वक्त में आप आगे तो बढ़ रहे हो, पर अब जैसे कि आपको पाना है, ओके, आपको लाइफ में कुछ पाना है, अभी वो गलत तरीका भी अगर आ जाए तो आप उसको भी अपना लोगे, ठीक है। बस एक होता है ना कि एक धत पाल ली है, मुझे तो जीत हासिल करनी है, मुझे तो ये चीज़ पानी है, अभी उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर मुझे गलत रास्ते को भी अपनाना पड़े तो मैं अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे जीत चाहिए। एक ये वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की फील हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। तो ऑब्वियस है ये एनर्जीज आई है, तो जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो इस एटीट्यूड में मत जाइएगा, ठीक है। जीत तो हासिल कर लोगे आप, डेफिनेटली आप हासिल कर लोगे, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से हार जाओगे। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको वो कहेगी कि आगे जा करके कि हासिल तो कर ली जीत, सक्सेस तो मिल गई, ये चीज़ तो पा ली, पर वो सही नहीं था जो किया। समझ रहे हो, वो जो अंदर होता है ना कि एक आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको मतलब वो करती है, पुश, मतलब डांटती है अंदर से तो वो वाली एनर्जीज है, फिर आप उसी गम में रहोगे कि हाँ ये मैंने क्या किया। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि थोड़ा मन आपका ऐसे, ये मे बी पास्ट में फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, हर्ट बहुत ज़्यादा मिला, जिस वजह से कि ना आपकी दशा ऐसी होगी कि अब जो भी हो जाए बस कोई भी रास्ता मैं अपना लूँ, लेकिन मुझे ये करना है अब, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी एटीट्यूड में मत जाइएगा, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा ये भी आपको बोलूँगी कि आपको लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, ये भी बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, ठीक है। आपके आसपास लोग कैसे हैं, आप किन की बातों को सुन रहे हो, और अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है ना कि ये पर्सन मुझे जो राय दे रहा है वो गलत है, भले ही आपका दिमाग आपको बोल रहा हो कि हाँ ठीक है मुझे ये पाना तो है, अभी गलत है तो कोई बात नहीं, बोल तो सही रहा है, कर लेते हैं, पर नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन तो आपको अंदर से गाइड कर ही चुकी है, ठीक है। अब आप अपनी इंट्यूशन को मार रहे हो, तो वो काम मत कीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने एरियाज़ को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, देन आप इस एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हैं। कि मैं लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के, आपके बच्चों के ना। एम्परर, मैंने बोला ना आपको, मुझे एक ऊर्जा तो कनेक्ट हो गई आपकी। करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न का मैया, एम्प्रेस, आगे के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पर ओके, हेल्थ कैसी रहेगी, फूल, तीनों मेजर कानास, तीनों मेजर कानास आपके, स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू, पर नेक्स्ट 15 दिन स्पिरिचुअलिटी, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने जो आपको बोला है, ओके,
चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है, या चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ओवरऑल गाइडेंस। पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके माय डियर, मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर ये जो थॉट आपके अंदर आ रहे हैं ना, मैं एक बात तो आपको कहना चाहूँगी, ये थॉट आपके खुद के अकेले के तो नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये या तो कोई आपको एडवाइस दे रहा है, या आप किसी की आपने बात सुनी है, या कोई आप तक इस तरह की बात पहुँचाना चाहता था, ये चांसेस हाई हैं, ठीक है। कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें पहुँचाना चाहता है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी सीरियसली बोलूँ ना बहुत अच्छी है। मतलब आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत स्टेबल एनर्जीज़ है, बहुत ही कामिंग एनर्जीज़ है आप लोगों की। आप लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है कि आप चालाकी दिखो या चालाकी करो या कोई गलत रास्ते को अपनाओ, बट क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास ना एक क्या कहते हैं डॉग है, ठीक है। अभी ये डॉग वाइट कलर का तो नहीं है, ओके, ब्राउन कलर का है, ओके। वाइट हम प्योरिटी से कनेक्ट करते हैं, ओके। तो मैं आपको ये बोलूँगी, कोई आपको लालच दे सकता है, कोई आपको गलत पाथ पर ना डाइवर्ट कर सकता है, कोई आपके माइंड में गलत मैसेज डाल सकता है, ठीक है। चाहे वो अभी किसी का एग्जाम्पल दे रहा हो, चाहे वो किसी की बात बता रहा हो, कोई है, वो आपका अपना भी हो सकता है, कोई बाहर का भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, हो कोई भी सकता है ये। और ज़्यादातर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये फिगर ऐसी हो सकती है जिसकी आप बात बहुत मानते हो, ठीक है। मतलब जिसकी बात को ना नहीं कहना, या जिसकी बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। खास करके ये कोई फीमेल हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। देखो, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो गाइडेंस को अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो मैसेज आपको दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अलर्ट रहिए इस वक्त में, ठीक है। तो इस वक्त में आपको ना किसी की राय को अपने दिमाग में ना ऐसे फिट नहीं होने देना है कि कोई गलत राय आपको दे भी रहा है ना तो आप उसको ग्रैब कर लो। हो सकता है उस वक्त में वो आपको गलत नहीं भी लगे, लेकिन आगे जा करके आपको पछताना पड़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। माइंड स्पेस है, एक्शन नहीं है, माइंड स्पेस है, पर अक्सर लोग जो माइंड में होता है ना वो कर देते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, एम्परर का कार्ड है, जो या तो आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो किसी रिश्ते में, या फिर सामने वाला पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है, ठीक है। 2 इश्यूज हैं। तो बेसिकली स्थिति थोड़ी सी ना डिफिकल्ट है रिलेशनशिप को लेकर के, ओके। थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, कि आप रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है या तो आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं या किसी की बातें आपको चुभ सकती हैं, ठीक है। बहुत ही जैसे कि किसी की ना मस्कुलिन एनर्जीज बहुत आगे है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, ओके। कोई अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है, अपने तरीके से रिश्तों को चलाना चाहता है। अभी ये कोई आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कहने का मतलब आपके कोई बिग ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी, मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे मस्कुलिन पावर हो सकता है, कोई फीमेल भी हो बट उनकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जिसे कहते हैं पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में हो, तो कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पावर अपने हाथ में ले रखी है, जैसे कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें चलनी ही चाहिए, नहीं चलेंगी तो मतलब होता है ना कि बस करना है तो मेरे हिसाब से करना है, कुछ ऐसा जिस वजह से कि आप लोगों का रिश्ता जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टिंग एनर्जीज आ रही है, कंट्रोलिंग, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये आप हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ना पोलाइट हो जाइए, ठीक है। अपनी बातों को बोलने से पहले आपको देखना है कि आप क्या बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज से बाहर आइए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, अदरवाइज रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं, ठीक है। सामने वाला पर्सन है तो भाई आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज वो मुझे मिल रही है, ओके। रिश्ते थोड़े ऐसे ही चलेंगे, मतलब मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज नहीं मिल रही है, बहुत जैसे कहते हैं घुटना, कंट्रोल करना, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। एक पर्सन घुटेगा तो दूसरा कंट्रोल कर रहा है, डेफिनेटली जो कंट्रोल कर रहा है ना तो वो तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, सामने वाला पर्सन सफ़र करेगा। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, तो ये आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। करियर की बात की जाए तो बहुत अच्छा कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी कुछ करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप लोग जो है ना, मतलब आप लोगों ने या तो कुछ किया है या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आपने ले रखा है, उस पर अगर काम कर रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आपकी रिस्पेक्ट बहुत होने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना खुद का काम करने के बारे में भी इस समय में सोचें, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ा येस है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, पॉजिटिव सेंस में कीजिए। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई फीमेल हो सकती है या आपकी बॉस हो सकती है जो आपको बहुत सपोर्ट करे। अगर आपकी बॉस फीमेल है तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसे हेल्पिंग रहने वाली है, ठीक है। आपकी मदद कर सकती हैं या फिर मतलब उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी आपके साथ, ओके। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई नई चीज़ आपको मिल सकती है, मतलब अभी एक कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू ऑफर हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको मिल सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। और उसमें अगर आप मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर उस काम को आप बहुत क्रिएटिवली करते हो, उसमें आप अगर अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाते हो ना, तो उसके आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सक्सेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही प्रोडक्टिव कार्ड है यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा फोकस, अपने फोकस पर फोकस कीजिए फोकस पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपके डिस्ट्रैक्शंस की भी एनर्जीज मिल रही है, थोड़ी चंचलता, जैसे कि किसी एक चीज़ से बड़ी जल्दी बोर हो जाना, ठीक है। उस एनर्जीज को थोड़ा सा खास करके आपका माइंड सेटल नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज होना या फिर पास से मैच करना, मतलब ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये रैबिट यहाँ पर दिख रहा है, खरगोश मुझे यहाँ पर दिख रहा है। खरगोश बहुत चंचल होते हैं, ठीक है, टिकते नहीं है एक जगह। तो ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड नहीं टिक रहा है उस सिचुएशन में, हालांकि वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा अगर आप फोकस्ड रहे तो, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्टेड हो गए या फिर अगर आपका मन भागने लग गया ना कि नहीं इससे मैं बोर हो गया या फिर ये इनफ नहीं है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा फोकस बना के रखना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाइए, इस वक्त में बहुत सफलता मिलेगी आपको, ओके। अब अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की, फूल का कार्ड है, तो हेल्थ के लिए आपको यही बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस हो जाओ। आप में से आप लोग ही ना, मतलब लगभग मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पे लग रहे हैं कि आप लोग अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हो, बहुत लाइट वे में ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना है, लेकिन वो भी काम आप कर रहे हो। अभी वो एक बड़े लेवल पर हो सकता है, छोटे लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, हालांकि अभी तो आपकी जो क्या कहते हैं हेल्थ है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर अभी जिस तरीके से आप मतलब केयरलेस हो रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तो आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा बैलेंस लाओ इस चीज़ में, ठीक है। देखो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के, किस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, किस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हो अपनी हेल्थ में, ठीक है। कोई रूटीन है, क्या है, कुछ तो है, तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अभी इग्नोर कर रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा आपको, कुछ है भी नहीं आपकी हेल्थ में, लेकिन अगर अभी इसी तरह इग्नोर करते रहे तो आगे जाकर के बहुत बड़ा इशू हो सकता है हेल्थ में, ओके। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए ना, हीलिंग है। मैं एक बार इस कार्ड को ना क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कहिए थॉट, या फिर पास्ट का कुछ प्रेशर, पास्ट की कुछ चीटिंग्स, कोई कॉम्पिटिशन्स, किसी ने आपको हर्ट करा है, या आपकी खुद की लेक मेंटालिटी, उन सभी सिचुएशंस को ना, जैसे कि अब ये वक्त में मैं सीरियसली बोलने वाली हूँ, ये वक्त में जैसे वो चीज़ें थोड़ी उठ रही हैं, ऐसे माइंडसेट आपके उठेंगे, बाहर आएंगे, क्योंकि उन पर काम हो रहा है, हील किया जा रहा है उनको, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि ये वक्त ना हीलिंग का है, स्पिरिचुअली हीलिंग का वक्त है। जो लोग स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं ना, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। देखिए आपको ना थोड़ा अपने डीप अंदर जाने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो तो ये वक्त आपकी हीलिंग का है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिचुएशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो आपकी, देखिए
एक तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना यहाँ पर मुझे ना रीप्रोग्रामिंग की एनर्जीज मिल रही है कि कुछ है जो आपको पॉजिटिव वर्ड्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की ज़रूरत है, रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। कुछ चीज़ें बहुत गहरी ना अंदर गई हुई हैं जो आपकी सिचुएशन को या आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। अभी वो किसी का धोखा हो सकता है, कोई किसी ने आपको कुछ बोला वो चीज़ हो सकती है, या बचपन में आपको कुछ ऐसा सिखाया गया है किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के, पैसों को लेकर के, ठीक है, वो एक चीज़ आपके माइंड में ना फीड है। तो रीप्रोग्रामिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है कि इस वक्त में आप रीप्रोग्रामिंग कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर जिसे कहते हैं विश्वास करना, ये बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि ये आप इस काबिल हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक साथ का आना ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डाउट बहुत है। अपने ऊपर डाउट करना कि मैं ये नहीं पा सकता, या मेरे पास ये चीज़ नहीं आ सकती, या फिर मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे नहीं मिल सकता, मेरी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। इस तरह की ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चीज़ें बसी पड़ी है ना, उनको रिलीज़ करने का, उनको हील करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो प्लीज़ रीप्रोग्रामिंग कीजिए। ये इसी तरीके से की जाती है कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। या तो आप किसी के पास जा सकते हो, किसी हीलर के पास आप जा सकते हो, अदरवाइज आप जो है पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। उसको हर वक्त बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। जब आप बोलते रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपको ये हैबिट हो गई है, ठीक है। आप सोते वक्त भी उसे बोल रहे हो, ओके। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं वो बातें, अच्छी बातें, ओके, कि मैं इस काबिल हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वर्दी हूँ, ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ। मतलब पॉजिटिव चीज़ें आपको, पॉजिटिव एफर्मेशंस बेसिकली आपको देनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ब्लॉकेज की, ठीक है। ब्लॉकेज का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पता है ये 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे क्या बोल रहा है, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, ऐसा रहेगा ये नेक्स्ट 15 डेज में। दो चीज़ें क्या है जो मुझे मैसेज मिल रहा है इंट्यूटिवली, पास्ट आपका, ठीक है, और फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। और आपको यहाँ पर डिवाइन पता है क्या बोल रहे हैं, सच्ची बोलूँ, पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट में रहो। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में काम करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे, अपने एफर्ट्स डालोगे, अपना फोकस डालोगे प्रेजेंट मोमेंट पर, उतनी ही ब्यूटीफुल चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। और इवन अगर आप आउट ऑफ बैलेंस भी हो ना अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया को लेकर के, वो चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपको फ्यूचर में नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान स्थिति में रहना है। उसको ठीक क्या करना है, अगर कुछ फ्लक्चुएशंस चल रही हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, रीप्रोग्रामिंग करना, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें फीड करवाना उनको। तो उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को वर्दी समझिए, ठीक है, राइट एक्शंस लीजिए, सही डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में, और अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट का काम है सारा, जो आपका प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट में काम कर लोगे तो आगे बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप वहीं पास्ट में अटके रहे और फ्यूचर को लेकर के बहुत सोचते रहे कि पास्ट मेरा ऐसा था, फ्यूचर जाने कैसा होगा, तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, पास्ट और फ्यूचर के झमेले में मत आइए, प्रेजेंट में रहिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उस पर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है, बैलेंस करना है। ओवरऑल यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन ये बैलेंस की बात करता है, ठीक है। और बैलेंस की भी बात करता है कि बैलेंस तो लाना ही लाना है आपको अपनी लाइफ में, जहाँ जहाँ आउट ऑफ बैलेंस हो अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, ठीक है। और जो जो कमी है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ में ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, मुझे मेरे रूटीन में ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, या इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ वो काम कीजिए। दूसरा, लोगों की मदद करना, खासकर बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, बच्चों की मदद करना, बच्चों को खुश रखना। आप किस तरीके से बच्चों को खुश रखते हो, खास करके ना जो बेचारे मतलब हेल्पलेस बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मदद करना, ठीक है, उनको क्लोथ्स देना, उनको पढ़ाई की चीज़ें देना, या फिर कपड़े देना, ठीक है,
वो चीज़ें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, वो आपके कर्मा को तो और अच्छा करेगा ही करेगा। जितना आप ये काम करोगे ना, जितना आप डोनेशंस दोगे, डोनेशंस कह लो, मतलब आई डोंट लाइक दिस वर्ड, ठीक है, जितना आप दूसरों की मदद करोगे, ओके, ये करेक्ट है, ओके, जितना आप दूसरों की मदद करोगे आपकी लाइफ में उतना ही बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ आएंगी। पर कभी भी ये सोच करके मत करना कि आज कर रहा हूँ ये तो इसका मुझे ये रिवर्ट मिलेगा, मतलब इसका मुझे ये फल मिलेगा। अगर फल के बारे में सोच लिया तो जो किया है वो सारा गड़बड़ है, वो ज़ीरो है, उसका कुछ नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। अच्छी नीयत से, एक इंसानियत के नाते आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, खास कर बच्चों के लिए, बाकी आपको जो ठीक लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई बुजुर्ग है, ठीक है, अभी उसको हेल्प की आपकी ज़रूरत है, अब आपको मैंने बोल दिया कि भाई बच्चों को ही हेल्प करनी है, अब आप उसको छोड़ दोगे, बच्चे ढूंढोगे, तो ईश्वर कहेंगे भैया जो तुम्हें भेजा है, जिसकी मदद करनी है तुम्हें, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो और बच्चे ढूंढ रहे हो, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कहना चाहते हैं अपने बच्चों को वर्क थ्रू योर फियर, जो भी फियर है ना उसको, उस पर काम करो। कुछ तो डर है, कुछ तो आपका ना सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर घर की हुई है कोई बात, किसी चीज़ का डर है, या तो ये कि मेरी लाइफ में कभी पैसा नहीं रह सकता, मेरी लाइफ में आया तो वो चला जाएगा, मतलब कोई खुशी आती है आप उसे पूरी तरीके से इंजॉय भी नहीं करते हो। अभी वो चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो कि अच्छा अभी ऐसी है बाद में वैसी ही हो जाएगी, ठीक है, फिर चीज़ें चली जाएंगी, तो वो एक डर है। तो आपको बोला जा रहा है उस पर काम कीजिए, मैंने बोला ना रीप्रोग्रामिंग करना, एंड यू आर गुड इनफ। तो अपने आप को कम मत आंको, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, अपने आप को कम मत आंको कि आप कहीं गलत हो, ओके। मतलब अच्छे हो आप और अच्छे कर्मास करो और आगे बढ़ते रहो, दैट्स इट, ठीक है। बस अपना जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है वहाँ कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, आप बिल्कुल बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने में। तो इस समय हार नहीं माननी है, पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और क्या आप कहना चाहते हैं अपने बच्चों को? देखो ये सक्सेस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी लाइफ में सफलता तो फॉर श्योर आएगी यहाँ पर, लेकिन थॉट्स को चेंज करो। आपके थॉट्स में सारी गड़बड़ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, तो उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। सक्सेस तो है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस मिलती है या फिर मैं नीचे गिर जाता हूँ या फिर वो चीज़ मुझे मैं नहीं अचीव कर पाता हूँ, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो सब आपके थॉट में है, ओके। तो पहले थॉट पर काम कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कीजिए, वही वो चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। सैक्रल चक्र का कार्ड है, अगेन वही जो मैंने आपको बोला है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है इस वक्त में। जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड को फॉलो करोगे, जितना अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाओगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पर, ओके। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, डेफिनेटली ये चेंजेस का कार्ड है। अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ही आप अपने थॉट्स में बदलाव लेकर के आए, वैसे ही आपके जो भी फाइनेंशियल, आपके फिजिकल, चाहे हेल्थ को लेकर के है, करियर को लेकर के है, रिलेशनशिप्स को लेकर के है, वो बदलाव आपको यहाँ पर फील होंगे, आप अपनी लाइफ में देखोगे। माइंड डियर, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करो। ओवरऑल ना ये सब कुछ आपके अंदर है, फीड है, जो डर है वो आपके अंदर फीड है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं नहीं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ फिर भी मेरी लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, तो मतलब सबकॉन्शियसली काम करने की ज़रूरत है। वो जो अंदर जो एक बीज गया हुआ है ना आपके, मतलब नेगेटिव चीज़ों का जो एक होता है ना डर है अंदर, वो उसको उखाड़ के निकालना है। और उसको निकालना ईजी नहीं होता, उसके लिए फिर आपको एक रटने वाली बात होती है कि हाँ, एक आप ले लीजिए चीज़, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर है, उसका एक एफर्मेशन आप ले लीजिए और उसको बोलते रहिए दिन रात। आप देखोगे कि जब आप बोल रहे हो ना, पूरे दिन बोल रहे हो, मन में भी बोल रहे हो, रात को सोते सोते भी आप बोलोगे, समझ जाइए वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और डेफिनेटली तभी आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखोगे, फॉर श्योर, ओके।
थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। चलिए फाइनल कार्ड आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और क्या आप कहना चाहते हो अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को। हनी बी, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन कार्ड आया है ना। ओके, यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर ना एक कंपैशनेट एनर्जीज को लेकर के आओ, ठीक है। लोगों को माफ़ करो। जो पास्ट में मैंने बोला ना तो पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर को। पास्ट को तो अपनी लाइफ में आने मत दो। अगर किसी ने आपको हर्ट किया ना, लोगों को माफ़ करो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। और जो आपकी लाइफ में अभी जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत है ना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। आपको ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। अभी की प्रायोरिटी क्या है? प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट पर काम करना, अपने सबकॉन्शियस पर काम करना, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी है, तो उस पर फोकस कीजिए। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मर्कट, आई थिंक मर्कट ही है ये। ठीक है, ओके। तो ये है गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि कुछ है कि आपके आसपास ना कोई लोग जैसे आपके माइंड में कुछ फीड कर रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में कुछ डाल रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है, आपको गलत पाथ पर लेकर जा रहे हैं। और आप जिसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसे सोल हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो। और वो लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ थोड़ा देखो एक तो कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे लोगों की एडवाइजेस ले रहे हो। खासकर अगर कोई दोस्त लोग अगर आपको दे रहे हैं, फ्रेंड्स आपके दे रहे हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। और लाइक माइंडेड लोगों की तरफ ना थोड़ा जाओ, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने दोस्त बनाओ, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको पॉजिटिव रखे, मोटिवेट करे, जो आपको आगे लेकर के जाए, जो इन सब चीज़ों में उलझे नहीं, ना उलझाएं आपको, ना ही आपको गलत रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फोकस आपको बेसिकली करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए ये मैसेज है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।